अरे मुन्नी, कहाँ गायब थी कल से? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आरिफ और गुड्डू परचून वाले ने बड़े प्यार से पुकारते हुए मुन्नी से कहा। मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर आपको मुझसे क्या काम था? मुन्नी ने हैरत से आंखें झींपी। उसे हैरत हो रही थी कि भला गुड्डू अंकल को उससे क्या काम हो सकता है। अरे तू स्कूल जाती है ना, तुझे हिसाब तो आता होगा। मुझे तुझसे कुछ हिसाब करवाना है। गुड्डू ने उससे अपना मसला बयान किया। उफ गुड्डू अंकल, उसने हंसते हुए माथे पर हाथ मारा। मुझे अभी इतना हिसाब कहाँ आता है। मैं तो अभी 2 क्लास में आई हूँ। बस जितना भी आता है तू कम से कम मेरा नाप तोल तो कर सकती है। मेरा कौन सा लाखों का कारोबार होता है। ये देख जरा अंदर आ। गुड्डू ने इशारे से उसे दुकान के अंदर बुला लिया। मुन्नी बिला झिझक अंदर चली गई। गुड्डू अंकल स्टूल पर बैठे थे। वहां उनके पास जाकर वो खड़ी हो गई। जी बताइए, क्या करना है? गुड्डू अंकल ने एक कॉपी खोली जिसमें कुछ पैसों का हिसाब करना था। वो मुन्नी को दिखाते हुए बोले, ये देख, मुझसे ये हिसाब नहीं हो रहा, तू कर दे जरा। उन्होंने लजाजत से कहते हुए मुन्नी को कमर से थाम कर कुछ और कर करीब कर लिया। मुन्नी मगन होकर हिसाब देखने लगी और गुड्डू अंकल उससे बेनियाज उसकी बाजू और कमर पर हाथ फेरने लगे। मुन्नी को कुछ गलत एहसास हुआ। वो एकदम करंट खाकर पीछे हटी। गुड्डू अंकल, वो इतना ही कह सकी और सरासीमा नजरों से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ मुन्नी? वो हैरत से मासूम बने उससे पूछ रहे थे। आप उससे आगे वो कुछ ना कह सकी, ना ही भाग सकी। वो जैसे अपनी जगह जामत होकर रह गई थी। उसे आज गुड्डू अंकल से बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। अरे मुन्नी, तुझे पता है ना, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। उन्होंने पीछा करते हुए उसको करीब कर लिया। मुन्नी एकदम से पीछे हटी और तेजी से दुकान से भाग गई। आज उसे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। वो अपना मुंह रगड़ती रोती हुई घर में भागी और वॉश बेसिन पर खड़े होकर खूब मुंह धोने लगी। उसे आज सबसे घिन आ रही थी, गुड्डू अंकल से, खुद से, सबसे। इसके बाद उसे गुड्डू अंकल से नफरत होने लगी। वो उनकी दुकान पर जाने से कतराने लगी, लेकिन अम्मा बार बार उसे ही सौदा लेने दुकान पर भेजती और वो ना चाहते हुए भी जाती। मुन्नी मुन्नी बिटिया, जरा गुड्डू भाई की दुकान से भागकर चीनी तो ले आ, तेरे अब्बा आते ही होंगे। मुझे चाय बनानी है। आलिया पैसे लिए उसके सर पर खड़ी थी। मुन्नी जो बड़े इन हमाक से अपने स्कूल का काम कर रही थी, माँ की आवाज़ सुनकर एकदम सर उठाकर उसे देखने लगी। उफ, फिर गुड्डू अंकल की दुकान पर जाऊं? और उसके दिल में ख्याल आया और ख्याल आते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। मुन्नी को सोचों में डूबा देखकर आलिया फिर तेज लहजे में बोली, अब किन सोचों में है? जा जाकर जल्दी से चीनी लेकर आ। अम्मा, इतनी रात हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तुम जाकर ले आओ ना। मुन्नी ने कांपते लहजे में कमजोर सा एहतजाज किया। बस शुरू हो गए तेरे बहाने, तुझसे जरा सा काम नहीं होता। अरे घर के बराबर में ही तो दुकान है, वहां जाने में तेरी जान जाती है। जा जाकर जल्दी से चीनी लेकर आ, कोई खा नहीं जाएगा तुझे। आलिया ने उसके डर को कोई अहमियत ही ना दी, बल्कि उस पर चीखने चिल्लाने लगी जो वो हमेशा करती थी। मुन्नी ने तासीर से अपनी माँ को देखा। वो उसे कैसे समझाती कि उसे गुड्डू अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो बहुत गंदे हैं। लेकिन ये सब वो अपनी माँ को कैसे समझाती? और इनकार का मतलब था बेवजह की मार और फनकार। इसलिए मुन्नी बादल नखवास्ता अभी अपनी किताबें बंद करके एक तरफ रखी और माँ के हाथ से चुपचाप पैसे लेकर गुड्डू अंकल की दुकान पर चल पड़ी। मुन्नी मुन्नी देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। इकबाल मुन्नी को आवाज लगाता हुआ घर में दाखिल हुआ। आलिया जो तेज आवाज में टीवी देखने में मगन थी, एकदम चौंक कर पीछे मुड़ी। अरे आ गए। फिर इकबाल के हाथ में मौजूद शापर देखकर पूछने लगी, क्या लाए हो मुन्नी के लिए? अरे वो कब से मुझसे गुड़िया के लिए जिद कर रही थी कि उसे खेलने के लिए गुड़िया चाहिए, तो मैंने उससे वादा किया था कि तनख्वाह मिलते ही उसके लिए गुड़िया खरीद कर लाऊंगा, तो आज ही लाया हूँ। मुन्नी कहाँ है? उसने तफसील बताते हुए मुन्नी का पूछा। अच्छा, क्या मुन्नी को जरा मैंने गुड्डू भाई की दुकान से चीनी लेने भेजा है। काफी देर हो गई, दुकान पर रश हो और वो इत्मीनान से बोल रही थी कि इकबाल ने चौंक कर उसकी बात काटी। गुड्डू भाई की दुकान पर? हाँ, क्यों? मगर गुड्डू भाई की दुकान तो बंद पड़ी है, बाहर तो कोई नहीं है। इकबाल के लहजे से परेशानी छलक रही थी। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वो अभी
अपनी ही बोल रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, गुड्डू भाई की दुकान बंद पड़ी है और बाहर सन्नाटा है। इकबाल एकदम चीखा तो आलिया एकदम हवा से बाख्ता हो गई। आरिफ उर्फ गुड्डू 40-45 साल का एक उधेड़ उम्र शख्स था। उसने बेरोजगारी से तंग आकर घर में ही एक दुकान निकाल कर परचून की दुकान खोल ली थी। सारे मोहल्ले वाले उसी से सौदा सल खरीदते। यूं उसकी गुजर बसर बेहतर तरीके से हो रही थी। शादी के 10 साल गुजरने के बाद भी औलाद से महरूम था। उसके माँ बाप भी पोता पोती का ख्वाब आंखों में लिए कब्र में जा सोए थे। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए अब इस घर में वो और उसकी बीवी तनहा रहते थे। बेऔलादी के गम ने उसकी बीवी को बिस्तर से लगा दिया था। वो ज्यादातर बीमार रहती। सारे मोहल्ले वाले और खुद आलिया भी उन दोनों मियाँ बीवी का बेहद ख्याल रखते थे। मुन्नी की उम्र इस वक्त 8 साल थी। वो बहुत छोटी उम्र से ही उनकी दुकान पर जाने लगी थी। चूंकि दुकान घर के बराबर ही थी तो आलिया भी बेफिक्र रहती थी। फिर जैसे जैसे मुन्नी बड़े होने लगी, वो छोटा मोटा सौदा सल भी लाने लगी थी। मुन्नी खूब अच्छा कद काठ निकाल रही थी, इसलिए अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी। उसे खुद भी लगने लगा था कि अब वो बड़ी हो रही है, इसलिए उसने छोटा सा दुपट्टा ओढ़ना शुरू कर दिया था। वो काफी अरसे से महसूस कर रही थी कि गुड्डू अंकल अब उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे हैं। पता नहीं क्या होता था उनकी नजरों में। उनकी अजीब सी मुस्कुराहट मुन्नी को उलझन होने लगती थी। मुन्नी इंतजार करती रही। जब सब चले जाते तो वो मुन्नी को गोद में उठा लेते, लेकिन मुन्नी को वो सब अच्छा नहीं लगता था। उसे एक अजीब सा एहसास होता। उसका दिल करता वो वहां से भाग जाए, लेकिन वो बेबस हो जाती। वो सोचती कि आइंदा से वो कभी अकेली नहीं रुकेगी, सबसे पहले सौदा लेकर भाग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता था। गुड्डू अंकल उसे कभी भी पहले सौदा नहीं देते थे, बल्कि उसे इंतजार में खड़ा रखते और उसका दिल अंदर ही अंदर से कांपता रहता था। वो जब भी जाती, गुड्डू अंकल उसे बहुत सी टॉफियां, जेली या बिस्कुट दे देते। शुरू शुरू में उसने मना किया, लेकिन वो उसे ये कहकर टाल देते कि ले लो बेटा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। उसने घर जाकर आलिया को बताया। आलिया एक कम पढ़ी लिखी जाहिल औरत थी। आलिया ने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि इसे गुड्डू भाई के प्यार से महमूल किया कि चूंकि उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो बच्चों को प्यार करते हैं। कोई बात नहीं। आलिया एक लापरवाह औरत थी। उसने कभी कोई अच्छी बुरी बात मुन्नी को नहीं बताई थी। मुन्नी का बढ़ता वजूद उसके खुदोखाल उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वरना एक जिम्मेदार माँ की तरह उसकी हिफाजत करती और उसे यूं दुकानों पर ना भेजती। मुन्नी अब गुड्डू अंकल की हरकतों की वजह से दुकान पर जाने से कतराने लगी थी, इसलिए आलिया उसे जब भी भेजती वो बहाना बनाती। लेकिन आलिया उसे जबरदस्ती ही भेजती और मुन्नी मारे बांधे चली जाती। लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो अपनी माँ को कैसे समझाती, जिसकी आंखों पर बेफिक्री की पट्टी बंधी हुई थी, जो गुड्डू अंकल पर अंधा एतमाद करती थी। गुड्डू अंकल, मुझे 1 किलो चीनी दे दे, मुन्नी उजलत में बोली, क्योंकि उस वक्त दुकान पर कोई नहीं था और गली में भी सन्नाटा पड़ा था। अच्छा देता हूँ। अरे मुन्नी, एक काम तो कर, उठते हुए बोले। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। मैं जब तक चीनी तोलता हूँ, तू जरा जाकर ये हमारे बावर्ची खाने में रखा। वो हाजत से बोले तो मुन्नी जल्दी से बोली, गुड्डू अंकल मुझे देर हो ही रही है, अम्मी को चाय बनानी है। वो जल्दी से जल्द वहां से भागना चाहती थी। अरे तो मैं कौन सा घंटों लगा रहा हूँ, बस चीनी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ अंदर से जाकर जल्दी बर्तन रख के आ जाना। उन्होंने उसे जबरदस्ती उसके हाथ में ट्रे थमाई, जो उसने बादल नख्वास्ता ले ली और दुकान से अंदर से ही घर में चली गई। उसके जाते ही गुड्डू ने दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाकर दुकान बंद कर दी और अंदर चला गया। आज उस पर मुकम्मल तौर पर शैतान हावी था। क्या कह रहे हो? आलिया ने घबरा कर इकबाल को देखा था। मैं सच कह रहा हूँ, गुड्डू भाई की दुकान तो बंद पड़ी है। ये कहकर वो बाहर की तरफ भागा और आलिया उसके पीछे भागी। इकबाल ने गुड्डू भाई का दरवाजा बुरी तरह पीट डाला। काफी देर बाद उन्होंने दरवाजा खोला तो इकबाल बोला, मुन्नी मुन्नी आई थी आपके पास चीनी लेने। नहीं तो आज तो मैंने दुकान जल्द ही बंद कर दी थी, क्योंकि तबीयत खराब है, हो सकता है वो कहीं और चली गई हो चीनी लेने। गुड्डू भाई ने उनका ज़हन भड़काया और इकबाल के पास बहस करने का वक्त नहीं था। वो गली का एक एक दरवाजा बजाकर मुन्नी का पूछने लगा, लेकिन मुन्नी कहीं नहीं थी। ना ही किसी ने मुन्नी को गली से निकलते देखा था। इकबाल बदहवास होकर पागलों की तरह मुन्नी को ढूंढ रहा था, लेकिन मुन्नी कहीं जाती तो मिलती। वो तो एक शैतान की भेंट चढ़ चुकी थी। और फिर अगले दिन मुन्नी की तशद्दुज़दा सड़ी हुई लाश कचरे के ढेर पर से मिली। उसे किसी जालिम दरिंदे ने अपनी हवस की भेंट चढ़ाकर गला घोंट कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। और अफसोस करने वालों में गुड्डू भाई सबसे आगे थे।